नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के हाई-फाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपके लाएँ कैलेंडर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें होगा आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में जिसमें भी कैलेंडर पूछा जाता है उसमें आते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बच्चे बहुत ज़्यादा इनमें फंसते हैं और बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। आज मैं आपको इन्हें 3 टाइप में बताऊंगा और तीनों टाइप आप आसानी से सीख जाएंगे। बहुत ही आसान छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं, इससे आप आसानी से सॉल्व करेंगे इन सारे क्वेश्चनों को। चलिए पहला टाइप देखते हैं दोस्तों। पहला टाइप है दोस्तों, जब किसी भी जो कैलेंडर का क्वेश्चन हो उसमें डेट और मंथ समान हो और ईयर क्या हो, अलग अलग हो। यानी कि ऐसा क्वेश्चन हो जिसकी डेट और मंथ तो समान हो और साल जो हो वो उसका अलग हो, तब उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 22 दिसंबर 2025 को शनिवार है, तो 22 दिसंबर 2029 को कौन सा दिन होगा। यानी कि हमको डेट दी है 22 दिसंबर 2025, ठीक है। इसको क्या दे दिया उसने, शनिवार, ठीक। उसके बाद हमको उसने बताया है कि 22 दिसंबर 2029 को कौन सा दिन होगा। यानी कि देख सकते हैं डेट हमारी सेम है, मंथ हमारा सेम है, बस हमारा अंतर कहाँ है, साल में, यानी कि ईयर अंतर होगा। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा टाइप 1 है, टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। तब हमको क्या करना है, सबसे पहले दोनों वर्षों के बीच का अंतर, यानी कि दोनों वर्ष जो है उनके बीच का अंतर, जैसे 25 और 29 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि दोनों वर्षों के बीच में आने वाले लीप ईयर, इन दोनों के वर्षों के बीच में जो लीप ईयर पड़ा है उसको और ऐड करना है, ठीक है, प्लस लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होते हैं, जो 4 से भाग दिए जाते हैं, जिसके लास्ट के 2 डिजिट, जैसे 2020 के लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से कटते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, लीप ईयर कहलाते हैं। ये 4 से कट रहा है तो लीप ईयर, और लीप ईयर प्रत्येक 4 साल बाद आता है। यानी कि 2020 लीप ईयर है तो उसके बाद अगला लीप ईयर कब आएगा, 2024 में। उससे अगला लीप ईयर कब आएगा, 2028 में। तो इसके बीच में पड़ने वाला लीप ईयर कौन सा होगा, 2028, क्योंकि 2028 इसके बीच में पड़ा होगा। 25, 26, 27, 28, 29 तभी तो पहुंचा है। तो लीप ईयर क्या हो गया, 1, क्योंकि एक ही लीप ईयर इसके बीच में पड़ा है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 4 और 1 5। अब हमको बस बताना है कि शनिवार है, शनिवार से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो शनिवार के 5 दिन बाद, ठीक है। अब शनिवार के 5 दिन बाद आप देख सकते हैं कौन सा दिन होगा। तो शनिवार से 5 दिन आप गिन लीजिएगा, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। कब, आपको ये क्वेश्चन पे आप फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है कि ये किस प्रकार से निकलते हैं। जब हमारा टाइप 1 कौन सा होगा, टाइप 1 वो होगा जिसमें हमारी डेट और मंथ सेम होंगे और ईयर क्या होगा, अलग अलग। तो हमको क्या देखना है, ईयरों का अंतर, यानी कि सालों के बीच का अंतर, प्लस लीप ईयर, जितने भी लीप ईयर पढ़ रहे हैं उनको सबको ऐड करेंगे और हम निकालेंगे। अगर ये संख्या हमारी 7 से बड़ी आती, ये संख्या हमारी अगर 7 से बड़ी आती तो हम इसे 7 से भाग देते, उसके बाद जो शेष बचता उसे देखते कि कितना ये बच रहा है, उससे फिर हम निकालते अगर संख्या 7 से बड़ी आती है तब, ठीक है। क्योंकि दिनों की संख्या कितनी होती है, 7, 7 में 7 से भाग हम क्यों देते हैं, 7 से भाग देने का रीजन हमारा है क्योंकि प्रत्येक 7 दिनों बाद हमारा दिन रिपीट होते हैं, इस वजह से 7 से भाग देना पड़ता है। आई होप कि आपको टाइप 1 समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2। अब ये टाइप 2 है, टाइप 2 में हमारा क्या होगा, टाइप 1 क्या था, हमारी डेट और मंथ क्या होंगी, सेम, ईयर अलग होगा। टाइप 2 है, ईयर होगा समान, डेट और मंथ अलग अलग होंगे इसमें। यानी कि उसका विपरीत होगा, उसमें क्या थी, हमारी डेट और मंथ सेम थे और हमारा ईयर अलग था। इसमें ईयर एक जैसा होगा, डेट और मंथ अलग अलग होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 15 फरवरी 2025 को शनिवार है, तो 22 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर 2025 को अगर सोमवार है तो 22 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसमें हमारी देख सकते हैं ईयर तो सेम है दोनों में, 2025, लेकिन हमारी डेट और जो है मंथ है वो अलग अलग हैं। तो ये टाइप 2 में आता है जब डेट और मंथ अलग अलग हों और ईयर सेम हो। वो टाइप 1 में आएगा जब जिसके ईयर सेम हो और डेट और मंथ सेम हो और ईयर अलग अलग हो, ठीक है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले देखना है कि हमें क्वेश्चन में कौन सा मंथ, जो कैलेंडर में, जैसे हमें कैलेंडर आपने देखा होगा, कैलेंडर में हमारे जो मंथ होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जनवरी से स्टार्ट होते हैं और दिसंबर में एंड होते हैं।
तो हमको बस ये देखना है कि क्वेश्चन में जो हमारा मंथ दिया है, जो हमारे कैलेंडर के अनुसार है, वो कहाँ पे दिया है, यानी कि निकालने वाले दिन में दिया है या जो दिया है दिन उसमें दिया है। जैसे कि यहाँ पे फरवरी का जो दिन दिया है हमें 15 फरवरी 2025 का दिन शनिवार दिया है, और निकालने वाला दिन कौन सा, 22 दिसंबर 2025। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा रियल में मंथ भी फरवरी पहले आता है और दिसंबर हमारा बाद में आता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस ठीक है। अगर ये सीक्वेंस ठीक नहीं होगा तब भी हम क्या करेंगे, जैसे कि दूसरे वाले में देख सकते हैं 27 अक्टूबर 2025 को सोमवार है, यानी कि अक्टूबर हमारा बाद में आता है और मार्च हमारा पहले आता है। तब हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे मार्च से, क्योंकि हमको वही सीक्वेंस लेना है जो हमारे कैलेंडर के अनुसार होता है। बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, अक्टूबर से शुरुआत कर देते हैं और फिर दिनों की संख्या काउंट करते हैं तो कहते हैं यार पीछे जाना है, आगे जाना है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। आपको क्या देखना है कि किस सीक्वेंस में हमारा कैलेंडर होते हैं, उस सीक्वेंस में ही आपको लेना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि महीने को कैलेंडर के अनुसार ही लिखें, चाहे वो सॉल्व करने वाला दिन हो, चाहे वो दिया हुआ दिन हो। यानी कि या तो हमें सॉल्व करके निकालना हो वो वाला दिन दिया हो, या हमको दिया हुआ दिन हो जिससे वो हमें क्वेश्चन ने दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। 15 फरवरी 2025 को शनिवार है, तो 22 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, तो 15 फरवरी। अब पहले माह, जो हमारा पहला माह है यानी कि 15 फरवरी, उसके क्या लेंगे हम, उसके हम बाकी बचे हुए दिन लेंगे। अब हमको पता है फरवरी हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो लीप ईयर की फरवरी होती है, एक विदाउट लीप ईयर की होती है, यानी नॉर्मल ईयर की। तो 2025 को एक बार हम चेक करेंगे क्या ये लीप ईयर तो नहीं है, तो हमें पता है 4 से भाग देके देखेंगे इसके लास्ट के 2 डिजिट, जो भाग नहीं हो रहा है इस वजह से ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। अब नॉर्मल ईयर है तो इस वजह से इसकी फरवरी कितने की होगी, इसकी फरवरी होगी हमारी 28 की। तो अब हमारे पास बाकी बचे दिन लेने हैं, यानी कि 28 में से 15 घटा दो, 28 में से जो डेट दिया वो घटाओगे तो कितने बचेंगे, 13। यानी कि फरवरी के हमारे पास कितने दिन बचे, 13। यानी कि बाकी बचे दिन उस महीने के कितने बचे, 13, क्योंकि 15 फरवरी के बाद की तो बात चल रही है, उससे पहले के तो दिन हमने काउंट कर लिया, उसके बाद के जो दिन आगे के हमको गिनने हैं, ठीक है। तो 13 दिन हमारे बच्चे, 13 इसके ले लिए। उसके बाद अगला मंथ हमारा क्या आता है, मार्च। अब मार्च हमारा कितने का होता है, मार्च हमारा 31 का होता है, तो इसके 31 लिए। उसके बाद अगला मंथ क्या आता है, अप्रैल। तो मैं इसको इसके ऐसे ना लिखकर हॉरिजॉन्टल में लिखता हूँ ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि फरवरी, ठीक है, तो फरवरी के कितने दिन हो गए, 13। उसके बाद मार्च, ठीक है, मार्च के कितने दिन हो गए, 31। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल के कितने का होता है, 30 का। उसके बाद अप्रैल के बाद हमारा आता है मई, तो मई के 31, जून, जून के 31, जुलाई के 31, सॉरी जून के 30, जून के कितना आएगा, 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 31, ठीक है। मैंने आपको ये तरीका बताया है एक वीडियो में, जिसमें कि आपको आसानी से काउंट कर सकते हैं कौन सा दिन कितना होता है। इसको हाथ की जो, उससे मैंने आपको बहुत अच्छी तरीका से बताया है कि 31 का महीना कौन सा होता है और 30 का महीना कौन सा होता है, ठीक है। और उसके बाद सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का और नवंबर 30 का और दिसंबर। अब देखो लास्ट में हमने ये सारे पहुँच गए। यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। और हमारा लास्ट मंथ क्या था, दिसंबर। अब दिसंबर जो है बाद वाला जो माह है उसकी सिर्फ डेट लिखनी है, उसकी जो डेट दी है, हमें डेट कितनी दी है, 22, क्योंकि 22 तारीख तक के तो हमें दिन निकालना है। तो 22 लास्ट में क्या लिखना है हमको, 22 जो डेट दी है वो। बाकी बीच के सारे दिन इस प्रकार से लेने हैं। यानी कि हमको क्या याद रखना है, जो पहला माह है, जिस माह को हमने शुरुआत करी है, उसके बाकी बचे दिन और लास्ट वाले की डेट, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखनी। बाकी बीच के माह आपको याद होने चाहिए, कौन सा 31 का होता है और कौन सा 30 का होता है, ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। अब इसको देखो सॉल्व करने के लिए मैंने एक और नई टेक्निक यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमको पता है इसके टोटल करने के बाद में हमको 7 से भाग देना है, तो उससे अच्छा हम पहले ही 7 से भाग देकर इसके विषम दिन निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने इसको 7 से भाग दिया तो इसके कितने, 7 ही कम 7, 6 दिन बचे। इसके कितने बचे, 6 दिन। 31 को अगर मैं 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, यानी कि इसके कितने बचे, 3 दिन, इसके 2 दिन। 30 को हम भाग देंगे तो कितने बचेंगे, 28 कटेगा, 2 दिन। तो इस प्रकार से हम 7 से भाग देके मैं डायरेक्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो ये डायरेक्ट जो लिख रहा हूँ 6, 3, 2 ये लिखता हूँ। अगले क्वेश्चन में ऐसे ही मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, इसमें पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ। अगले में शॉर्ट में बताऊंगा क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ 7 से भाग देने के बाद दिन प्राप्त होंगे, वो विषम दिन की जरूरत पड़ेगी और उनको भी फिर 7 से ना भाग देना है। हमें जब तक 7 से भाग देना है जब तक वो संख्या 7 से छोटी ना आ जाए, ठीक है। तो अब 31 के कितने बचे, 3, 30 के 2, 31 के 3, क्योंकि 31 हम 28 तक कटेगा हमारा 7, 3 दिन बचेंगे। फिर यहाँ पे 3,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब 22 है, 22 को 7 से भाग देंगे, 7 या 21, तो कितना बचेगा 1। तो अब इन सबको टोटल करेंगे। अब इसको भी देखो मैं टोटल ना करता हूँ, मैं क्या करता हूँ सिर्फ 7 से काटता हूँ, जो भी 7 बन रहे होंगे, ठीक है। तो देखो 3 और 3 6 और 1 7 खत्म, ठीक है। 4 2 2 4 और 3 7 खत्म, ठीक है। इस प्रकार से काटो, 2 2 4 और 3 7 खत्म, यानी 7 बनाते रहो हटाते रहो, 7 बनाते रहो हटाते रहो, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। अब हमारे पास 6 है, 6 में 1 डाल दिया, कितने हो गए 7, और यहाँ पे 1 कम कर दिया तो कितने बचे 2, यानी कि हमारे पास अब शेष दिन कितने बचे, सिर्फ 2 बचे। इस प्रकार से मैंने कहीं जोड़ घटा नहीं किया, सिर्फ अपने माइंड का यूज किया और आसानी से सॉल्व किया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या शेष दिन निकल के आया 2, ठीक है। अब हमको क्या याद रखना है, अगर हम आगे गए, जैसे कि फरवरी है, ठीक है, फरवरी से हम कहाँ गए थे, दिसंबर की ओर, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। जब भी आगे बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे, और अगर हम पीछे जाते, जैसे यहाँ पे कोई और मंथ होता और उसके बाद हम पीछे की ओर जा रहे होते, तब क्या करते हैं, माइनस। ये बात आपको याद रखनी है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि हमें लास्ट में जोड़ना है या पीछे जाना है या आगे जाना है। तो हमको देखना है कि क्वेश्चन में क्या बताया है, फरवरी से हम दिसंबर की ओर जा रहे हैं, तो इस वजह से प्लस करेंगे। तो अब देखो हमारा किस में प्लस करेंगे, जो शनिवार जो दिन दिया था, ठीक है, हमारा दिन क्या दिया था शनिवार, उसमें कितने प्लस करेंगे 2 दिन, यानी शनिवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, संडे मंडे, यानी कि रविवार और सोमवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारी डेट और मंथ क्या होगी अलग अलग और ईयर क्या होगा सेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे उसी टाइप पे आधारित है जिस टाइप को हमने किया था अभी। जो टाइप आप देख सकते हैं कौन से टाइप पे आधारित है। अब हम देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। जैसे 10 जुलाई 2011 को रविवार था, तो 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा। तो देखो डेट और मंथ सेम है और ईयर अलग अलग है, यानी कि टाइप कौन सा हो गया, ये टाइप हो गया हमारा 1। टाइप कौन सा हो गया 1, जिसमें हमारी डेट और मंथ सेम होगी और ईयर क्या होगा अलग। अब टाइप 1 को मैंने क्या बताया था, जो दिन है उनके अंतर प्लस लीप ईयर। अब जो दिन नहीं सॉरी वर्ष का अंतर प्लस लीप ईयर। अब वर्ष का अंतर 2019 में 2011 घटाए। अब देखो दोनों 2000 की है, तो 2000 से तो कोई मतलब रहा नहीं क्योंकि शताब्दी सेम है। तो अब सिर्फ सीधे हम घटा लेंगे, 19 में से 11 घटा दो, 19 में से 11 गए कितने बचे 8, 19 में से 11 गए कितने बचे 8, प्लस ये तो हो गया साल का अंतर। अब 11 से 19 तक कितने लीप ईयर पड़े। अब लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से भाग दिए जाते हैं। अब देखो 11 के बाद अगला आएगा 12, 12 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 12 के अगला 4 साल बाद क्या आएगा 16। अब 16 के अगले 4 साल बाद 20, क्योंकि हमारी 19 तक की बात है तो 20 तो हमारा लीप ईयर होगा नहीं, यानी कितने लीप ईयर पड़े हमारे पास, 2 लीप ईयर पड़े, तो 2 लीप ईयर हो गए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 10। अब 10 को 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। बस हमको क्या देखना है, रविवार से 3 दिन अब आगे जाना है या पीछे जाना है, वो आप देख सकते हैं। जुलाई से जुलाई यानी कि आगे की ओर ही जाना होगा इसमें। क्यों, क्योंकि ये तो ईयर हमारा अलग होता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। अगर हाँ यहाँ पे भी हम अगर पीछे की ओर जाते 2011 से, हम अगर पूछते जैसे 1998 का इसका, तब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता, माइनस। लेकिन अब हम आगे की ओर जा रहे हैं, 11 से 19 की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे प्लस। प्लस का मतलब आगे की ओर दिन गिनेंगे। अगर हम पीछे की ओर जाते तो पीछे करते दिन। जैसे रविवार से 3 दिन आगे क्या होगा, सोमवार मंगल बुध, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। टाइप 1 का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आया सबसे हार्ड और सबसे इंपोर्टेंट टाइप 3, जिसमें क्या होता है, जैसे टाइप 1 में क्या था कि हमारे मंथ और डेट तो सेम थी, ईयर हमारा क्या था अलग था। टाइप 2 में क्या था, डेट और मंथ अलग अलग थी, ईयर हमारा सेम था। लेकिन टाइप 3 कहता है कि जिसमें तीनों चीज़ें अलग अलग होंगी, डेट भी अलग होगी, मंथ भी अलग होगा, ईयर भी अलग होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे गलत भी इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिएगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको जो पीछे 2 रूल फॉलो करें हमने, टाइप 1 और टाइप 2, उन दोनों का यूज करके ही ये क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्ष को अलग सॉल्व करेंगे। जो वर्ष हमारे दिए होंगे क्वेश्चन में उसको अलग सॉल्व करेंगे। वो भी किस प्रकार से, जैसे कि हम टाइप 1 में सॉल्व कर रहे थे। टाइप 1 में हम कैसे कर रहे थे, जो वर्षों का अंतर था वो निकाल रहे थे, प्लस लीप ईयर लिख रहे थे। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे टाइप 1 की तरह वर्ष, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि वर्ष को कैसे, ईयर को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे टाइप 1 में कर रहे थे, वर्षों का अंतर प्लस लीप ईयर, ठीक है।
तो वर्षों को सॉल्व करते समय लीप ईयर उसी में काउंट हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, जब हमने वर्ष सॉल्व करे तो लीप ईयर हम उसमें ऐड कर रहे थे, तो उसी समय लीप ईयर काउंट हो जाते हैं। जब लीप ईयर एक बार हमारा काउंट हो गया तो दोबारा मंथ में हमें लीप ईयर लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार वर्ष में लीप ईयर काउंट कर लिए, अगली बार फरवरी भी 29 की ले ली, नहीं, फिर हमको फरवरी कितने की लेनी है, हमेशा 28 की ही लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लीप ईयर एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आपको याद रखना है कि टाइप 1 की तरह वर्ष सॉल्व होंगे। अब जो है टाइप 2 की तरह डेट और मंथ सॉल्व करेंगे। टाइप 2 में जैसे हमने डेट और मंथ सॉल्व करे थे, डेट और मंथ कैसे सॉल्व करे थे टाइप 2 में, कि हमको देखना है कि जो मंथ जो डेट दी है कैसे दी है, कौन सी डेट निकालनी है और कौन सी देनी है। तो हमको सीक्वेंस वो लेना है जो हमारा कैलेंडर बोलता है। कैलेंडर में क्या बोलता है, जनवरी से दिसंबर की ओर, चाहे वो महीना कहीं भी दिया हो, चाहे निकालने वाले में दिया हो, चाहे वो हमें दिए हुए वाले में दिया हो, तो हमको कैलेंडर के अनुसार ही डेट और मंथ लेना है। ठीक है, डेट और मंथ को अलग सॉल्व करते हैं, फरवरी को 28 का ही लेते हैं। मैंने बताया था फरवरी को 28 का क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर लीप ईयर में दिन काउंट कर लिए। ठीक है, क्योंकि वर्ष सॉल्व करते समय ही फरवरी का जो विषम दिन था वो वर्ष में काउंट कर लिया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो लीप ईयर हम ले लिया तो हम दोबारा फरवरी को 28 से ऊपर का नहीं ले सकते, 28 का ही लेंगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है। ठीक है, अब हमको याद रखना है कि अगर हम सीधे आगे की ओर जाते हैं तो प्लस करेंगे, और अगर हम पीछे की ओर जाते हैं तो माइनस करेंगे। ये वाला रूल हमारा ईयर पे भी फॉलो होगा और हमारा मंथ पे भी फॉलो होगा। यानी कि अगर मंथ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे जनवरी से हम दिसंबर की ओर जा रहे हैं तो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अगर हम दिसंबर से जनवरी की ओर आ रहे हैं तो पीछे की ओर हट रहे हैं। तो जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे और पीछे की ओर आएंगे तो माइनस करेंगे। ऐसे ईयर में हम जैसे 2004 है, हम 2004 से 2010 की ओर जा रहे हैं तो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और 2015 से हम 2011 की ओर आ रहे हैं तो हम पीछे की ओर हट रहे हैं। तो बात हमको ये देखनी है कि कब आगे बढ़ रहे हैं कब पीछे हट रहे हैं, यानी कि आगे की ओर बढ़ने के लिए प्लस और पीछे की ओर हटने के लिए माइनस। अब ईयर का अलग प्लस माइनस करेंगे और मंथ का अलग प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए मैं अभी एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। किसी मंथ के विषम दिन निकालने के लिए उसे 7 से भाग देते हैं। यानी कि जब जिस भी मंथ के हम विषम दिन निकालेंगे, जैसे मैंने अभी आपको टोटल दिन लिए थे, जैसे फरवरी 31 की या फरवरी 29 की 28 की ली थी, और मैंने मार्च जो लिया था 31 का लिया था, उसको मैं 31 का ना लेकर सीधे 7 से भाग देकर उसके डायरेक्ट विषम दिन, जैसे मैंने आपको लिए थे 3, 2 जो लिए थे वो विषम दिन हम 7 से भाग देकर निकालते हैं। तो उसी प्रकार से आपको डायरेक्ट लेने हैं ताकि हमारा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए और ईजी हो जाए और जल्दी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय मंथ के विषम दिन का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो मंथ के विषम दिन पढ़ते हैं उनका प्रयोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ना कि उनके पूरे दिनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं आसानी से, ताकि आप कर पाएं। जैसे कि ये क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कि हमारा देख सकते हैं 16 सितंबर 2010 को शनिवार था, तो 17 अगस्त 2017 को क्या दिन होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं डेट हमारी अलग है, मंथ हमारा अलग है, ईयर हमारा अलग है, यानी कि टाइप कौन सा होगा, ये टाइप हो गया हमारा 3, यानी कि जिसमें तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ईयर सॉल्व करना है। तो ईयर सॉल्व करने के लिए 2010 से 2017 की ओर जा रहे हैं हम, यानी कि 2010 से 2017 की ओर। ठीक है, तो अब देख सकते हैं दोनों सेम शताब्दी हैं, यानी शताब्दी का मतलब है सेंचुरी, यानी 2000 की सेंचुरी है या 1900 की सेंचुरी है। ठीक है, दोनों सेम शताब्दी हैं, तो हम सीधे हम लास्ट के 2 डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 17 में से 10 गए, कितने बचे, 7, तो हमारे पास 7 तो बचे इन दिन अंतर, किसका, इनके वर्षों का अंतर। टाइप 1 की तरह सॉल्व होगा। ये कैसे सॉल्व होगा, जैसे टाइप 1 सॉल्व कर रहे थे हम। ठीक है, और प्लस अब लीप ईयर इनके बीच का। अब लीप ईयर क्या पड़ेगा, अब देखो 2010 में क्या क्या लीप ईयर पड़ेंगे, यानी कि पहले 2012 पड़ेगा। ठीक है, 2012 एक लीप ईयर है, उसके बाद 2016 एक लीप ईयर है, यानी कि इसके अंदर कितने लीप ईयर पड़े, 2। तो हमारे पास कितने निकल के आए, 9। अब 9 आए, इसे 7 से भाग देंगे तो मैं डायरेक्ट 7 से भाग ना देगा, ये 7 ही यहाँ से खत्म कर दे रहा हूँ, तो हमें डायरेक्ट पता चल गया हमारे पास 9 से अगर 7 से भाग देंगे तब भी 2 शेष आएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट 7 काट दिया, तब भी बचा हमारे पास कितना शेष बचा, 2। तो यानी कि हमारे पास ईयर से क्या निकल के आया, 2 शेष निकल गया। अब ये 2 प्लस का आया या माइनस का आया, ये हमको देखना है। तो अब देखो 2010 से 17 की ओर जा रहा है, यानी कि आगे की ओर जा रहा है। जब आगे की जा रहा है तो इसका मतलब ये प्लस का आया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, वर्ष हमारा सॉल्व हो गया। अब मंथ को सॉल्व करते हैं। अब देखो मंथ हमारा सितंबर है, अगस्त की ओर जा रहा है। अब हमें ये देखना है कि पहले हमारा कैलेंडर में मंथ कौन सा आता है, अगस्त पहले आता है या सितंबर पहले आता है। तो हमें पता है पहले हमारा आता है अगस्त और उसके बाद आता है हमारा सितंबर। ठीक है,
पहले अगस्त फिर सितंबर। तो अगस्त में अब हम जो पहला मंथ होता है उसके क्या लेते हैं, बाकी बचे हुए दिन। अब बाकी बचे हुए दिन कैसे निकालते हैं, तो हमें पता होना चाहिए जो अगस्त मंथ है वो कितने का होता है, 31 का होता है। उसमें से जो डेट दी है उसे घटा देंगे। 31 में से अगर 17 घटाए तो कितने बचे, आप देख सकते हैं 14 बचे। यानी कि इसके दिन कितने बचे, 14। अगस्त के दिन हमारे पास कितने बचे, 14। अब जो दूसरा लास्ट का जो मंथ होता है, अगर इसके बीच के मंथ होते तो वो भी लेते, लेकिन इसमें बीच के मंथ नहीं दिए हैं, तो इस वजह से डायरेक्ट ये मंथ आ गया। तो जो लास्ट का मंथ है उसकी क्या लेंगे, डेट। ठीक है, कैलेंडर के अनुसार जो मंथ पड़ेंगे वो हमें ऐसे नहीं लेना है कि सितंबर पहले दिया है और वो दिया है। हमें अपने कैलेंडर, जैसे हमारा कैलेंडर यूज होता है, पहले अगस्त आएगा फिर सितंबर फिर अक्टूबर नवंबर, इस सीक्वेंस में ही हमको लेना है। तो जो इसकी अब लास्ट वाले क्या लेनी है, डेट। अब इसमें डेट क्या दी है हमें, 16, तो इसका हो गया 16। ठीक है, तो हमारे पास इसके विषम दिन कितने निकल के आए, इसके 16 इसके 10। ठीक है, तो इनका टोटल कर लो, ये तो शॉर्ट संख्या ही है, तो आप देख सकते हैं 20 30, टोटल क्या हो गया इनका 30। तो हमारे पास विषम दिन 30 आए। इसको अगर मैं 7 से भाग दूं तो 7 से भाग देके ये क्या आएगा, 7 चौक 28, यानी कि 2 शेष बचे। कितने शेष बचेगा, 2। हमें शेष पे ध्यान देना है, शेष क्या बचा, तो हमारे पास 2 शेष बचा, यानी कि इसमें भी 2 बचा। अब ये किसका बचा, अब देख सकते हैं हमारे पास जो था पहला महीना क्या था, सितंबर, और हमें जा कहाँ रहा है, अगस्त की ओर। यानी कि आगे बढ़ रहा है या पीछे, तो हम यहाँ पे पीछे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि सितंबर से अगस्त की ओर आ रहा है, यानी कि पीछे हट रहे हैं। जब पीछे हट रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, अब हम देखेंगे शनिवार से हमारे पास दिन क्या था, शनिवार, क्योंकि क्वेश्चन में शनिवार दिया था। उससे हमें 2 दिन तो प्लस जाना है, क्योंकि ये सॉल्व हो गया ईयर वाला, और 2 दिन ही माइनस आना है, यानी प्लस माइनस करके क्या बचा, 0। यानी कहने का मतलब क्या निकला कि 17 अगस्त 2017 को भी हमारा दिन कौन सा होगा, शनिवार ही होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें मंथ को सॉल्व करना है, किस प्रकार से हमको ईयर को सॉल्व करना है, और फिर इनको कैसे प्लस माइनस लेना है। तो प्लस माइनस लेने के लिए हमको ये क्वेश्चन में ही देखना है कि हम आगे की ओर जा रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं प्लस माइनस लेने में, कभी जहां जुड़ रहे होंगे दिन में घटा देंगे, जहां घटा रहे होंगे वहां जोड़ देंगे, और यही क्वेश्चन गलत होने के मेन कारण होते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीका से ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार था। 28 फरवरी 2020 को क्या था, शुक्रवार था। तो 30 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम ईयर सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, ईयर, यानी कि साल। अब देखो साल सॉल्व करने के लिए हम क्या करना है, 2020 से 15 की ओर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं हम पीछे हट रहे हैं, क्योंकि 20 है 15 की ओर आ रहा है, तो पीछे हट रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले तो हम ऐसे ही सिंपल तरीका से अंतर निकालेंगे। 2020 से 2015 में हम अंतर निकालेंगे तो 5 साल का अंतर आएगा, यानी 20 से 15 में कितने साल का आएगा, 5 साल का। ठीक है, उसके बाद हम इनके बीच के लीप ईयर ढूंढेंगे। अब 2015 के बाद एक लीप ईयर पड़ा होगा 2016 पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा होगा। उसके बाद 2020। अब आप कहोगे सर 2020 तो दिया है, लेकिन 2020 जब लीप ईयर दिया है, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, 28 फरवरी 2020 डेट दी है, और लीप ईयर होने के लिए 29 फरवरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीप ईयर का मतलब ही है कि 29 का महीना है। ठीक है, यानी कि मंथ कितने का है, 29 का, लेकिन हमें जो बात दी है उसने 28 फरवरी तक की दी है, इसका मतलब इसमें लीप ईयर नहीं काउंट हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ से हमें आगे की ओर बढ़ना है, हम तो पीछे की ओर हट रहे हैं, आगे तो जा नहीं रहे हैं, क्योंकि उसने 28 फरवरी तक की लास्ट डेट दे दी। 28 फरवरी 2020 को ये था, और हमको 28 फरवरी से पीछे की ओर आना है, तो इसका मतलब 29 तक तो हम पहुँचे नहीं। इस वजह से इसमें सिर्फ एक ही लीप ईयर आया होगा, वो भी कौन सा वाला, 2016 वाला। 2020 का लीप ईयर यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि 29 फरवरी ही यूज़ नहीं हुई है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये कितने हो गए हमारे, टोटल 6। टोटल कितने हो गए, 6। अब ये 6 तो हो गए, क्योंकि 5 और 1 6। अब हमको ये देखना है कि ये प्लस का आएगा या माइनस का, तो ये आएगा हमारा माइनस का। क्यों, क्योंकि हम 20 से 15 की ओर आ रहे हैं, पीछे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं डेट और मंथ को। ठीक है, डेट और मंथ सॉल्व करते हैं यहाँ पे। और डेट और मंथ सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं फरवरी से दिसंबर की ओर, यानी कि यहाँ तो सीधे सीधे चल रहे हैं फरवरी से दिसंबर की ओर। अब फरवरी हमारी कितने की होती है, अब 2020 में फरवरी, हम अब मैंने बताया लीप ईयर जब काउंट हो जाते हैं हमारे इस प्रकार के टाइप 3 में, तो हमें फरवरी कितने की भी हो, हमें सीधे 28 की लेनी है। तो यहाँ पे फरवरी 28 की है। अब 28 को 7 से भाग देके सीधे फरवरी के विषम दिन मैं कितने लिखूंगा, 0, क्योंकि 28 7 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इस वजह से फरवरी के दिन कितने आए, 0। अब मार्च का विषम दिन कितना लिखेंगे, 3। क्यों लिखेंगे, देखो मैंने आपको बताया था 7 से भाग दे दो, 31 का मंथ होता है मार्च, 7 से भाग दोगे 3 बचेंगे। अप्रैल के 2, ठीक है, और मई के 3, और जून के 2,
जुलाई के 3, अगस्त के 3 और सितंबर के 2, अक्टूबर के 3। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं सीधे 7 से भाग देने के बाद जो शेष विषम दिन बच रहे हैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, अक्टूबर का, नवंबर के 2 और दिसंबर, अब दिसंबर जो लास्ट डेट है उसको हम डेट ही लिखते हैं। अब डेट 30 दी, अब 30 को हम 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो लास्ट के कितने बचा, 2। ठीक है, तो अब इनको टोटल कर लेंगे। अब मैं टोटल भी नहीं करता हूँ, मैंने क्या बताया, मैं सिर्फ कटिंग करता हूँ। ये कितने को, 4 और 3 7, खत्म। ठीक है, और 2 और 2 4 और 3 7, ये भी खत्म। ठीक है, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। अब 11 को 7 से भाग दिया, क्या बचा, 4। तो हमारे पास यहाँ शेष क्या निकल के आया, 4। अब 4 ये प्लस का आएगा माइनस का, आप देख सकते हैं फरवरी से दिसंबर की ओर आ रहा है, तो ये काय का आएगा, प्लस का, क्योंकि हम सीधे सीधे चल रहे हैं फरवरी से दिसंबर की ओर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे शेष बच्चा हमारे पास 6, यहाँ पे 4। अब इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 2 निकल के आएगा, क्योंकि 6 में से 4 गए कितने बचे, 2, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो हमारे पास बड़ा किसका है, माइनस का, जिसका बड़ा होता है उसी की साइन बचता है। और 6 में से 4 गए कितने बचे, 2। तो हमारे पास 2 शेष बचा। अब हमें 2 दिन कहाँ जाना है, पीछे की ओर हटना है। इस क्वेश्चन में पीछे की ओर हटना है, तो शुक्र है। अब शुक्र से 2 दिन पीछे हटेंगे, क्या हटेंगे, उससे पहले आया होगा बृहस्पति, उससे पहले क्या आया होगा, बुध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुध, ना कि हम आगे की ओर बढ़े। अब इस क्वेश्चन को बहुत से करते आगे की ओर बढ़ जाते तो आंसर क्या लगाते, शनिवार, संडे। तो संडे भी देखो इसमें ऑप्शन था, लेकिन हमारा आंसर क्या था, बुध। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। और हमारे हाईफाई स्टडी पॉइंट और एक हमारा दूसरा चैनल है हाईफाई न्यूज़ गवर्नमेंट जॉब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ आपको मिलती रहती है। जय हिंद, जय भारत।